जय हिंद जय भारत में सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के लेक्चर नंबर 44 में। आज मैं डिस्कस करूंगा व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द एडी करंट इंस्पेक्शन टेक्निक। हमारे इस कैसे अफेक्ट करेंगे उन टेस्टिंग को देखने के लिए लेट्स स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो दैट्स व्हाई हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस में कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। बेसिकली वी यूज द 4 इंस्ट्रूमेंट: ऑक्सीलेटर, टेस्ट कॉइल, सिग्नल प्रोसेसिंग, फिल्टरिंग एंड डिस्प्ले। हमारा ये होता है ऑक्सीलेटर अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई कर दिया, टेस्ट कॉइल हमारा मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस करंट जनरेट कर दिया हमारा, एंड द सिग्नल प्रोसेसिंग एंड फिल्टरिंग बेसिकली हेल्प दैट कि जो हमारे नॉइस आ रहे हैं ड्यू टू द नॉइस विच इज क्रिएटेड फ्रॉम दैट डिस्टर्बेंस अराइजिंग फ्रॉम द प्रोब लिफ्ट ऑफ। लिफ्ट ऑफ क्या है? the space between the test object and the coil, उसके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द प्रोब लिफ्ट ऑफ। जैसे जैसे अभी मैं डिस्कस करूंगा ये प्रोब लिफ्ट जैसे जैसे आपके पास आएगी उतना ही हमारा एडी करंट उसमें जनरेट होगा। सो दैट्स व्हाई तो अनइवन जो हमारी नॉइस आ रही है और उन फ्रीक्वेंसीज को डिमिस करने के लिए हमारी सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट होती है और उसके लिए उसको खत्म करने के लिए हम फिल्टर्स का यूज करते हैं। सो बेसिकली 2 टाइप्स के हम लोग फिल्टर का यूज करते हैं, हाई पास फिल्टर एंड लो पास। सो एज पर द टुडेस लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एडी करंट टेस्टिंग। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे एडी करंट टेस्टिंग को। क्या आपके दिमाग में क्या जा रहा होगा कि कौन कौन सा फैक्टर? देखिए अभी तो हमने कहा कि बेसिकली हमारा जो फ्लो आएगा उसके कारण जो डिस्टरबेंस क्रिएट होगा वही हमारा करंट को डिस्टर्ब करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सम अदर पैरामीटर होते हैं जो नीडेड हैं, जो मतलब आपके करंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। मतलब एक चीज को मेरा समझिएगा, मैं क्या इस टॉपिक को समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपके मटेरियल में क्रैक्स आ गया तो आपका करंट तो डिस्टर्ब कर जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड वहां डिस्टर्ब कर जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा यहां पे आपका क्रैक्स है। लेकिन कुछ और भी पैरामीटर हैं जिनके कारण आपका करंट डिस्टर्ब कर जाएगा, लेकिन वो इंडिकेशन नहीं है कि वो फ्लो है। सो आप कैसे जानेंगे कि वो रीजन आपके फ्लो का है या सम अदर पैरामीटर है? सो दैट्स व्हाई सम अदर पैरामीटर विच आर कांस्टेंट, आपको या तो उनको कांस्टेंट करिए या उनको मिनिमाइज करिए, उनको खत्म करिए। वो कौन कौन से पैरामीटर है? फर्स्ट वन इज अ मटेरियल कंडक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ के आते हैं क्लास 6 या 7th में। व्हाट इज द कंडक्टिविटी? the ability of the material to possess the electricity, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की जो क्षमता या पास करने की, दैट इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी। सो हमें आप सोचिएगा हमारी कंडक्टिविटी ज्यादा है, इट्स मीन द ग्रेटर द फ्लो ऑफ द एडी करंट ऑन द सरफेस। हमारे किसी सरफेस, जिस सरफेस पे टेस्ट हो रहा है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, इट्स मीन द एडी करंट भी वहां पे ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की वहां पे क्षमता है। तो कंडक्टिविटी मेजर बाय द एडी करंट टेस्ट टेक्निक्स एंड इंटरफेरेंस। मान लीजिए इंटरफेरेंस है, कहीं पे 2 चीजें एक साथ मिक्स हो रहे हैं, तो वहां पे कंडक्टिविटी अफेक्ट करेगी। जैसे इफ यूर सपोज हमारी प्रोब है, प्रोब से मैग्नेटिक फील्ड और इसमें वर्क पीस पे आपके करंट आना था, सो उसके बीच पे इंटरफेस है, उस इंटरफेस के कारण कंडक्टिविटी क्या करेगी? हमारी अफेक्ट करेगी। सो बेसिकली वन रीजन इज कंडक्टिविटी। हायर द कंडक्टिविटी हायर द इंड्यूस करंट। तो हमें ऐसे मटेरियल को सेलेक्ट करना है जहां पे कंडक्टिविटी हमारी क्या होगी? हायर होगी। और आपको ये भी ध्यान देना है कि कोई आपका हीट ट्रीटमेंट जोन ना हो वहां पे। वर्क हार्डनिंग, जैसे ही आपका कुछ इंटरफेस जोन आ जाएगा, मान लीजिए उस वर्क पीस के अंदर आपके कहीं पे हीट ट्रीटमेंट जोन है, कहीं पे सरफेस में क्या है? हीट ट्रीटमेंट है। सो आपका क्या करेगा? वहां पे कंडक्टिविटी सफर कर जाएगी और जैसे ही कंडक्टिविटी में चेंजेस हुआ आपके करंट में इंडिकेट हो जाएगा, चेंजमेंट इंडिकेट करने लगेगा। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट रीजन इज आपका जो सरफेस हो मटेरियल कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए आपका एलॉय मटेरियल है, सो आपकी कंडक्टिविटी वेरी कर जाएगी वहां पे, क्योंकि हमें मालूम है कि एलॉय जो है वो मेड होता है ए और बी मटेरियल से, आपको मेड करेंगे। सो ए मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टी है, बी मटेरियल, उनको दो को मिक्स करके उनकी कंडक्टिविटी डिफर होगी। सो दैट्स व्हाई मटेरियल कंपोजिशन आपको प्रॉपर वे में देखना है। मटेरियल कंपोजिशन आपका प्रॉपर नहीं हुआ, सो आपका करंट वहां करंट आपकी क्या करेगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। और वो करंट जो डिस्टर्ब है, वो ये करंट डिस्टर्ब, इसका कारण ये नहीं कि वहां फ्लो है,
वो करंट डिस्टर्ब इस बात का है कि वहां पे आपका क्या है, वहां पे आपकी कंडक्टिविटी डिफर कर रही है. सो फर्स्ट वन रीजन इज द कंडक्टिविटी. सो हायर द कंडक्टिविटी, हायर द इंड्यूस करंट फ्लो. सेकंड वन इज दैट, सेकंड वन इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी. बहुत अच्छा है. परमेबिलिटी व्हाट इज द एबिलिटी टू फ्लो क्रिएट द मैग्नेटिक फ्लो. हमारा एक मैग्नेटिक फ्लो करने की जिस मटेरियल में क्षमता है, दैट इज कॉल्ड द परमेबिलिटी. सो दिस फैक्टर ओनली एप्लीकेबल टू द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अब देखिए अब किस तरह का मटेरियल हमें चाहिए. हमें मटेरियल में परमेबिलिटी इंक्रीज होगी. मान लीजिए मटेरियल परमेबिलिटी इंक्रीज होगी तो नॉइज सिग्नल रिजल्टिंग फ्रॉम परमेबिलिटी वेरिएशन इंक्रीजिंग हो जाएगी, वहां पे इंक्रीज करने लगेंगे. एडी करंट सिग्नल वेरिएशन, आपके जैसे जैसे परमेबिलिटी आपकी इंक्रीज करेगा और ये परमेबिलिटी इंक्रीज होने के कारण वहां पे कुछ डिस्टरबेंस आएगा. परमेबिलिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आपकी वो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड करने की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने की क्षमता ज्यादा है. तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने की क्षमता, वहां पे जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी उस डिस्टरबेंस के कारण एडी करंट का सिग्नल वेरिएशन हो जाएगा. सो दिस इफेक्ट बिकम मोर प्रोनाउंस विद इंक्रीज डेप्थ. अब देखिए मैग्नेटिक परमेबिलिटी डिपेंड ऑन द डेप्थ. अब जैसे क्या है, परमेबिलिटी इफेक्ट पेनिट्रेशन ऑफ द एडी करंट. सो सरफेस है, मान के चलते ये जो सरफेस, जो कंडक्टर सरफेस जो हम प्रॉक्सिमिटी ला रहे थे, कॉइल के पास इसको ला रहे थे, उसके अंदर इंड्यूस करंट हो रहा था. तो शुरुआत के सरफेस पे यहां मैग्नेटिक फील्ड अच्छी जनरेट होगी तो यहां पे करंट फ्लो हमारा अच्छा होगा. जैसे जैसे हमारा करंट फ्लो इंटर करेगा डेप्थ में, हमारा करंट क्या करेगा, कम होता रहेगा, उसमें वेरिएशन आने लगेगा. सो ये क्या है, क्योंकि वहां परमेबिलिटी क्या कर रही है, हमारी डेप्थ के साथ वेरी कर रही है. सो ये एक पहला चीज है. तो परमेबिलिटी, मटेरियल की क्वालिटी हमारी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए. सो मटेरियल हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, सो हायर दी परमेबिलिटी, हायर दी इंड्यूस करंट हमारी अच्छी होगी. मान लीजिए यहां नॉइस वाइस है, नॉइस सिग्नल्स आ रहे हैं ड्यू टू परमेबिलिटी के कारण, बहुत मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो यहां पे हमारा इंड्यूस करंट क्या करेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा. जस्ट लाइक डिफरेंट, ये डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मटेरियल यूज. जैसे जस्ट लाइक परमेबिलिटी पैरामैग्नेटिक मटेरियल लाइक एल्युमिनियम. एल्युमिनियम में क्या होगा, मैग्नेटिक जो परमेबिलिटी होती है वो ग्रेटर देन 1 होता है, तो वहां इंड्यूस करंट क्या होगा, भी ज्यादा होगा, लेकिन इंड्यूस करंट सफर कर जाएगा वहां पे. जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल कॉपर मैग्नेटिक मटेरियल इज लेस देन 1. तो इट इज डिपेंड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल विच आर यूज्ड, मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर. थर्ड वन इज दैट फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी किस तरह की हम यूज कर रहे हैं. फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली यूज्ड इन दैट एडी करंट टेस्टिंग इज 50 हर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज तक की हम फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं. सो फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज करेगी, सो एक चीज याद रखिएगा, जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, सो हमारा जो डेप्थ होगा पेनिट्रेशन में करंट का, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की तो डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन, जो इंड्यूस करंट का डेप्थ होगा वो कम होता रहेगा. लेकिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से सेंसिटिविटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी. अब सेंसिटिविटी इंक्रीज हुई, इसका मतलब ये हुआ कि आप छोटा सा छोटा जो क्रैक होगा आपके सरफेस पे, सरफेस क्रैक पे, वो आपको अपीयरेंस हो जाएगा, लेकिन वो सरफेस पे ही हो पाएगा, लेकिन डेप्थ के अंदर है तो आपको नहीं अपीयर होगा, सब सरफेस क्रैक्स आपको नहीं होगा. तो आपको क्या करना होगा, एज अ फ्रीक्वेंसी आप डिक्रीज करेंगे, तो आप फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे तो आपको सब सरफेस क्रैक का भी डिफेक्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन सेंसिटिविटी आपकी कम हो जाएगी. सो सुटेबल आपको फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड वैल्यू यूज करनी है. कितनी फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, सो बेसिकली वी यूज द 50 हर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज की यूज की जाती है. सो कोई पूछे ये क्यों इतनी यूज कर जाती है, क्योंकि जो कि हम ज्यादा यूज करेंगे, सो हमारा वहां पे क्या होगा, एक इफेक्ट ये होगा कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा यूज कर दी तो हमारा एडी करंट जैसे डेप्थ में जाएगा, तो डेप्थ में कैसे जाएगा, मान लीजिए सरफेस की टॉप है, जैसे जैसे एडी करंट नीचे जाएगा वैसे वैसे हमारा सरफेस के उसका डेप्थ पेनिट्रेशन क्षमता कम हो जाएगी, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी हमारी कम होगी तो उसका डेप्थ पेनिट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, सो वो सब सरफेस क्रैक्स को भी डिफेक्ट कर लेगा. सो फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज द स्पीड ऑफ द कॉइल, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है, इज डिक्रीज द स्पीड ऑफ द कॉइल मोशन को भी डिक्रीज कर देती. थर्ड वन इज द ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल. ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल मतलब इट्स मीन द डायमीटर ऑफ द कॉइल क्या होगा. सो इन रियल टेस्टिंग ज्योमेट्री फीचर सच लाइक ग्रुप्स कटे हुए हैं, एजेस है सरफेस पे. मान लीजिए यहां से ये क्लोज सरफेस नहीं है, मान लीजिए घुमा हुआ सरफेस है, एज है,
कहीं से कटा हुआ है, so will also